हमारे साथ में हैं होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष जलकन सिंह राठौड़ साहब, जो बताना जा रहे हैं कि अभी जो सत्र जो चालू हुआ विधानसभा के अंदर, उनकी मांगों पे क्या सरकार ने रुख अपनाया। अभी वर्तमान में जो विधानसभा सत्र चल रहा है, जैसा कि हमने सरकार को ज्ञापन प्रेषित किए हैं, उस हिसाब से हमारी मांगों पर विचार विमर्श ही किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सरकार हमें इस विधानसभा में क्या देने जा रही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले कोविड-19 का जो सेशन चल रहा था, इसमें राजस्थान की समस्त होमगार्ड ने पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आम जनता की रक्षा की, अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया। लेकिन अब होमगार्ड जवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सरकार से हमने पुनः मांग की है कि होमगार्ड जवानों की राजस्थान में कम से कम सेवाएं नियमित की जाएं। जैसे कि राजस्थान में संविदा कर्मियों को बड़ी तादाद में संविदा कर्मियों को नियमित करने की सरकार योजना बना रही है, तो जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे आंदोलनों में सरकार के तमाम प्रतिनिधियों ने आकर हमें आश्वासन दिए थे, सरकार अपने वादों को याद कर इस विधानसभा में हमें भी संविदा कर्मियों के समकक्ष मानते हुए हमें राजस्थान के समस्त होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण किया जाए। जैसा कि अभी हमारे साथ एक विश्वासघात हुआ है, जिसको हम सरकार को जिम्मेदार नहीं, हम विभाग को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि हमने काफ़ी लंबे समय से धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन तमाम माध्यमों से सरकार के पास में हमारी मांग को पहुंचाया कि हमें जो 1962-63 के जो अंग्रेजों के काल में जो नियम बनाए गए थे, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए थे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें पेट्रोल 100 रुपये लीटर होने जा रहा है और होमगार्ड जवान का जो वेतन है 3 महीने 4 महीने रोजगार मिलने पर वो साल भर अपना गुजारा कैसे करेगा, ऐसे नियमों को संशोधित करने की मांग हम पिछले 15 वर्षों से उठाते जा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि हमारे विभाग ने उस फाइल पर अधीनस्थ कर्मचारी, तो ऑलरेडी वो कर्मचारी हैं, उनको अच्छे खासे मायने में तनख्वाह दी जा रही है, उनके नियमित रोजगार 12 माह 365 दिन का उनको पैसा, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले उनके नियम बदलने की तैयारी सरकार ने कर ली है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि सरकार प्राथमिकता उनको दे जिनको जरूरत है। राजस्थान के होमगार्ड जो अस्थायी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से अपने रूल्स और नियमों के बदलाव की मांग कर रहे हैं, एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं, उनके एक्ट में संशोधन कर उनका नियमितीकरण करे। राजस्थान सरकार कहीं खाली पुलाव जो बनाने का कार्य तो नहीं करी आपके बीच में कि आपको लॉलीपॉप दे दिया जाए और काम नहीं करके और आपसे केवल कार्य किया जाए कि ना वेतन में बढ़ोतरी की जाए, ना कोई पदोन्नति की जाए, ना इस तरह का जो भी है मामला सामने आ रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि विभाग आपको सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि सरकार सहयोग करना चाहती है। देखो, सरकार सहयोग करना चाहती है तो खुलकर सामने आए। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वार्ता के माध्यम से जब बात हुई थी, तो होमगार्ड जवानों की तारीफ, तो मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे काम करने वाले की तारीफ तो होती है, लेकिन तारीफ से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए तो रोजगार की आवश्यकता होगी। सरकार को प्राथमिकता रोजगार के लिए देनी होगी। सरकार ने कोविड में होमगार्ड जवानों का जमकर उपयोग किया, लेकिन अब जब कोविड की संख्या कम हुई तो वैसे वैसे हमारी बेरोजगारी बढ़ गई। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी महामारी प्रदेश में आए। उसको रोकने के प्रयास में हमने कई जगह निःशुल्क सेवाएं भी दिलाई हैं, लेकिन क्या महामारी या क्या इमरजेंसी के वक्त ही होमगार्ड काम आएगी? ऐसा विचार ना रखते हुए होमगार्ड जवानों के परिवार के कल्याण के लिए, पालन पोषण के लिए, उनके बच्चों का पेट भरने के लिए होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराना ही होगा। क्योंकि सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में जब वह सत्ता में आने से पूर्व तमाम नेताओं ने हमसे वादे किए हैं कि हम सत्ता में आने के पश्चात आपका नियमितीकरण करेंगे, आपको वो तमाम सुविधाएं देंगे जो पुलिस को दी जाती हैं, पुलिस के सहयोग में आपको लगाने का जैसा कि सचिन पायलट साहब ने भी कहा था कि एक्ट बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके लिए कोई गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी होती है, ना ही गोवर्धन का पहाड़ उठाना पड़ता है। पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें गोवर्धन की परिक्रमा भी करनी होगी और हमें पहाड़ भी उठाना पड़ेगा। अगर सरकार हमारे पक्ष में है और हमारा काम करना चाहती है तो हमें ये स्पष्ट संकेत दे, ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो और हम अपने जीवन यापन की ओर अग्रसर हो सकें।
वर्तमान में विधानसभा सत्र में यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, कोई नहीं किया जाता, तो आपका राजस्थान होमगार्ड राजस्थान के अंदर क्या नया पहल करने वाला है? हमें राजस्थान की सरकार पर पूर्ण विश्वास है। हम बजट का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूर्ण यकीन है कि सरकार हमें बजट में अनुदानित अच्छी मांगे और हमें जैसे नियमितीकरण जैसे संकेत देगी। अगर सरकार हमें नियमितीकरण या हमारी मांगों पर किसी तरह का विचार नहीं करती है तो यकीन मानिए कि राजस्थान में हमारा मकसद सरकार बदलना नहीं है। हम सिर्फ हमारी मांग को उठाने के लिए हर हद तक जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे। हम सरकार के सामने हमारी ओर से, पूरे राजस्थान की ओर से, तमाम जवानों के मैं परिवार की ओर से पुरजोर हमारी मांग मनवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी। हमें बजट का इंतजार। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो आपको किस सरकार में ज्यादा फायदा मिला? कांग्रेस से मिला या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस सरकार ने हमें ज़्यादा फायदा दिया है और किसने नहीं दिया है। ज़्यादा कम होमगार्ड अभी जैसी 1962 में थी उस वैसी अभी है। आज मानदेय बढ़ा दिया गया तो इसको फायदा नहीं कहा जा सकता। फायदा वो होता कि मानदेय भले ही कम हो लेकिन रोजगार पूरा होता। एक साल में 3 महीने अगर रोजगार मिलता है तो बाकी के जो 9 महीने हैं उसमें भरण पोषण कैसे हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति इस सृष्टि पर है जो 3 महीने कमाएगा 9 महीने खाएगा? ये संभव नहीं है। 9 महीने कमाता और 3 महीने खाता तो समझ में आता, लेकिन ये ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों ने हमारे लिए तैयार की हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अच्छी होती हैं, सभी सरकारें कोई बुरी नहीं होती हैं, लेकिन अब तक होमगार्ड की परिस्थिति में बदलाव करने के लिए किसी ने बड़ा विचार नहीं किया है। जब दबाव बनता है तो समझौता कर लिया जाता है। बाकी सरकार ने होमगार्ड जवानों को अभी तक ऐसा कोई बड़ा फायदा नहीं दिया है। राजस्थान होमगार्ड के संघ के जो भी कर्मचारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यों से खुश है या नहीं है? गहलोत साहब राजस्थान की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें निसंदेह हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई उससे सरोकार नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे पर्टिकुलर विभाग की बात करें तो सरकार ने अभी तक तारीफ के अलावा हमारे लिए ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं दिया है। भर्तियां खोली गई, भर्तियां खोलने के पीछे उन्होंने ये मंशा नहीं जानी कि जवानों को रोजगार कहाँ से देंगे। रोजगार की जब सुनिश्चितता नहीं होगी तो भर्ती करने का क्या फायदा होगा। सरकार ने भर्तियां बिना सोचे समझी खोली, जो कि वर्तमान में लंबित हैं और भविष्य में भी लंबित ही रहेंगी। हम हर हाल में भर्ती नहीं होने देंगे।